नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शुरू हो चुका है कार्तिक मास, महापुण्य कमाने का सबसे खास मौका। पूरे कार्तिक मास कैसे करें स्नान दान और महा उपाय। कार्तिक मास में बरसेगा धन, होगी बरकत। देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, कल से ही कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान दान, पूजा पाठ और दीपदान करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सभी तरह के मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी राशि के अनुसार पूरे कार्तिक मास कैसे करना है स्नान दान, पूजा पाठ और महा उपाय, जिससे आपके घर भी बरसे धन और हो बरकत। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो धन लाभ और महापुण्य पाने के लिए इस खास मौके को अपने हाथ से आप जाने ना दें और ध्यान से देखें कालचक्र। साथ ही आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 और ये आपको नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 6652411 पर। तो देखिए, आज का कालचक्र बेहद खास है और आपको यह भी बता दें कि आज से लेकर दीपावली तक आप कालचक्र देखना मिस ना करें, क्योंकि इतनी आपको जानकारी और पंडित जी इतने उपाय बताएंगे कि हर कोई चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। और हर दिन एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पंडित जी आएंगे। तो इसलिए आज से लेकर दीपावली तक लगातार कालचक्र बिल्कुल मिस नहीं करें। आप इस वक्त अपने लिए टाइम निकालें। जी हाँ पंडित जी, अगर बात की जाए, हमारे शास्त्रों में ही कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं हम लोगों को कि क्या होता है कार्तिक महीना। और कार्तिक महीने की बात की जाए पंडित जी, तो लक्ष्मी का वास होता है, तो क्या उपाय करें जिससे दरिद्रता दूर हो जाए, हमारे दर्शकों को बताएं आप। पहली बात तो ये जान लो अंजलि, कार्तिक के महीने में जो सबसे विशिष्ट बात होती है वो होता है सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होता है जी। और सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य के बिना आप सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य के ही आधार पर चंद्रमा प्रकाश करता है। सूर्य के प्रकाश के कारण वनस्पतियों में रस आता है और सूर्य के कारण ही मनुष्य जीवन आगे बढ़ता है। तो ये कार्तिक के महीने में जो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, गांव की बात बता रहा हूँ। गांव की हर स्त्री, क्योंकि देखो मैं स्त्री इसलिए कह रहा हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में धार्मिकता ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। तो हर महिला, कुंवारी लड़की से लेकर के वृद्ध औरत तक सभी सूर्योदय के पहले स्नान कर लेती है। अच्छा। और सूर्य को अर्घ देती है। पूरे महीने अगर उनसे आप पूछें तो कहेंगे कार्तिक में मैं प्रातः नहाऊंगी, सूर्य को जल दूंगी। ये दो काम अवश्य होता है। आज भी गांव में आप देख लीजिए, सूर्योदय के पहले महिलाएं स्नान कर लेंगी और सूर्य को अर्घ दे देंगी। अब कार्तिक का महीना इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि कार्तिक शुरू होते ही करवा चौथ जैसा पवित्र त्योहार आएगा। हाँ। जो पति की लंबी आयु के लिए है। जी बिल्कुल। धनतेरस आएगी जो सब प्रकार के दरिद्रता को दूर करेगी। नरक चतुर्दशी आएगी जो सब प्रकार के अकाल मृत्यु का भय हरण करेगी। और दीपावली आएगी जो आपके घर में रिद्धि सिद्धि देगी। अन्नकूट आएगा जिसको गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, जो आपके घर को अन्न के भंडार से भर देगा। उसके बाद भैया दूज आएगा, भाई और बहन के प्रेम का अनूठा संगम। भाई के उम्र के लिए बहन की प्रार्थना तत्काल स्वीकार होगी। और सबसे बड़ी बात जो होगी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को, जगत के तारनहार, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शयन से उठ जाएंगे। अच्छा। अभी 4 महीने से निद्रा में हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो सोकर उठ जाएंगे। और तुलसी विवाह भी इसी महीने में होता है। और तुलसी विवाह होते ही
मनुष्यों के विवाह के मुहूर्त चालू हो जाते हैं और मनुष्यों का विवाह होने लगता है। पंडित जी, ये महीना इसलिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा भी, हाँ छठ पूजा भी, लेकिन ऐसा है बेटा, देखो अब जैसे छठ पूजा बिहार में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना, लेकिन अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ ना, हम लोगों के यहाँ छठ पूजा नहीं होती है जी। तो कुछ मतलब कि आंचलिक पूजा है जो मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में मान्यता प्राप्त है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे सर्वत्र भारत में मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अब छठ पूजा के पीछे भी जो रीजन है वो यही है कि सूर्य नीच राशि में है, तो सूर्य को अर्घ देंगे और सूर्य को प्रातः सायं अर्घ देंगे और व्रत करेंगे, तो नहाए खाए के खरना, उसके बाद में सूर्य को अर्घ, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ, उगते हुए सूर्य को अर्घ, ये सब जो करते हैं ये सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए ही करते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में अपनी नीच राशि में होता है, उसके अशुभ प्रभाव जीवन पर ना पड़े, इसीलिए ये सूर्य की उपासना का क्रम कार्तिक छठ की जो पूजा है ये इसी मान्यता के आधार पर है, ठीक है। हाँ, पूरे कार्तिक महीने मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर आपके घर के आसपास कोई अशोक का पेड़ है तो आप अशोक के पेड़ में जल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद गन्ने की जड़ की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। गन्ने को हमारे शास्त्र में नाग बेली भी कहते हैं, और गन्ना बहुत ही पवित्र वनस्पति है, बहुत पवित्र वनस्पति है। इसकी थोड़ी सी जड़ अगर 2 इंच भी इसकी जड़ काट के और लाल कपड़े में लपेट कर घर में रख ली जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे कार्तिक महीने में चावल गेहूं का आप जरूरतमंद और निरीह लोगों में दान कर सकते हैं। ये दरिद्र नारायण की सेवा होगी। और भगवान श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र यथासंभव जप करना चाहिए, और अपने माथे पर हो सके तो मलयागिर चंदन और केसर घिस करके चंदन लगाना चाहिए। घर में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करके श्री यंत्र का गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामह यावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम उपहय श्री रमाम देवी जुसताम। आप जानते हो, जब दक्षिणावर्ती शंख में आप गन्ने का रस भर करके और श्री यंत्र का अभिषेक करोगे, दूध भर करके दक्षिणावर्ती शंख में आप श्री यंत्र का अभिषेक करोगे, और शहद भर करके श्री यंत्र का अभिषेक करोगे, दही भर करके श्री यंत्र का आप अभिषेक करोगे, जल भर करके श्री यंत्र का अभिषेक करोगे, तो चाहे आपका जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, चाहे जितना आपका प्रारब्ध खराब होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखो, पशु पक्षी 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितने जीव जंतु हैं उन्हें पूर्व निर्धारित भोग भोगना है। उन्हें मरना कब है, उन्हें कहाँ मरना है, कैसे मरना है, मारा जाना है या मरना है, ये सारी चीज़ें विधि के विधान से निश्चित हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य देह के साथ ये बात नहीं है। ब्रह्मा ने जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जरूरी नहीं है वो सारी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो जानवरों में भी होती हैं और ये 4 चीज इंसान में भी होती हैं। इंसान में जो सबसे बड़ी चीज अलग से होती है वो है बुद्धि और विवेक। बुद्धि और विवेक होने के कारण, ज्ञान होने के कारण, बुद्धि और विवेक होने के कारण, सत असत में निर्णय करने की क्षमता के कारण प्रभु के शरण में जाकर के
भजन कीर्तन करके, ईश्वर का ध्यान करके व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकता है और नए प्रारब्ध का उदय भी कर सकता है। इसीलिए गीता में वेदव्यास ने गीता के महात्म्य में लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो लोग नित्य गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उनको पूर्व जन्म के प्रारब्ध दूषित नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में अल्पायु लिखा हुआ है, आपके हाथ की रेखा कटी हुई है, अगर आपको क्षय कोष लिखा हुआ है कि जिंदगी भर दरिद्रता में आपका जीवन यापन होगा, या संतानहीन योग है, या देह कष्ट योग है, तो आप साधना करके प्रभु के शरण जा करके श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, हनुमान जी, गणेश जी, जो भी देवता आपको पूजा करने में सुगम लगते हों, उनके आराधना करने से आप निश्चित रूप से अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं और अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। आप कहेंगे कि मैंने इतने देवताओं का क्यों नाम लिया? तो देखिए ना, बिजली तो एक ही होती है, लेकिन जब वो ठंडा हवा फेंकती है तो हम उसको एसी कहते हैं, जब वो केवल हवा फेंकती है तो हम उसको पंखा कहते हैं, और जब उसी बिजली से रोशनी मिलती है तो हम उसको बल्ब कहते हैं। बिजली तो एक ही है ना। उसी तरह से ईश्वर एक ही है। वो गणेश रूप में भी भाषित होता है, लक्ष्मी रूप में भी भाषित होता है, शिव रूप में भी भाषित होता है, लेकिन ईश्वर वही है। उसके रूप बदले हुए हैं। एको हम बहुत श्यामा, एक ही वो है, लेकिन बहुत रूपों में दिखाई दे रहा है। जो भी पूजा आप करेंगे उसी की पूजा मानी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 24 मिनट सुबह शाम आपको भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को गन्ना, अनार, सीताफल, भोग ये सब लगाना चाहिए। और कार्तिक मास में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल की भी स्थापना करनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 5 दुर्गुण हैं आपके अंदर तो शायद ये सब पूजा बेकार हो जाएगी। पहला दुर्गुण है यदि आप मांसाहारी हैं। दूसरा दुर्गुण यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं। तीसरा दुर्गुण अगर आप व्यभिचार करते हैं, अपने पत्नी या पति को छोड़ करके दूसरों के साथ संसर्ग करते हैं। चौथा दुर्गुण है अगर आप किसी का सोना चुराते हैं। पांचवा दुर्गुण है यदि आप झूठ बोलते हैं। तो फिर पूजा पाठ बेकार है, क्योंकि इन 5 स्थानों पर कलयुग ने रहने के लिए राजा परीक्षित से आदेश ले लिया है, और कलयुग इन 5 स्थानों पर रहता ही रहता है। तब जब आप कलयुग के परिधि में रहेंगे, वहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर आज तक आपने गलत काम किया है, आज तक आपके द्वारा भूल हुई है, गलती हुई है, और आज प्रभु के सामने आप समर्पित होकर के अपने भूल के लिए क्षमा मांगें, प्रायश्चित करने का संकल्प लें और आज से हरि भजन में लग जाएं, तो निश्चित में गीता में साफ लिखा हुआ है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो तमाम प्रकार के अधर्म कुधर्म को करके मेरी शरणागति को लेता है, संपूर्ण रूप से मुझे शरणागत हो जाता है, उसको मैं सद्यः धर्मात्मा बना देता हूँ और शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे अर्जुन फिर से जान लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए सदाचार पूर्वक जीवन करके यदि आप पूजा पाठ करेंगे तो उसका 100 गुना लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ा पंडित रावण भी था, बहुत विद्वान था, और उसका बेटा मेघनाथ बहुत ज़्यादा शक्ति का उपासक था, लेकिन प्रभु श्री राम धर्म के मार्ग पर थे और वो अधर्म के मार्ग पर था, इसलिए उसका वध हुआ और उसके पूरे खानदान का समूल नष्ट हो गया। तो इसका मतलब नहीं कि आप पाप करते रहें,
पूजा करते रहें और आपको फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करें। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। घर में बैठी हुई लक्ष्मी और कार्य क्षेत्र में खड़ी हुई लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। गन्ने के पेड़ की जड़ लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर अपने तिजोरी में रखें, इससे भी धन लाभ होगा। कार्तिक मास में केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए और रोज लगाना चाहिए। अगर काम में रुकावट आ रही है तो कार्तिक मास में कभी भी 3 गुलाब, 3 बेला, 3 चमेली के फूल लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने ये तो बताया आपको कि आप कार्तिक महीने में क्या महा उपाय कर सकते हैं और कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में कार्तिक महीने का। तो अब हम लोग राशि अनुसार भी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले कर लेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को पूरे कार्तिक महीने में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक महीने में जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके सप्तम भाव में नीच का सूर्य गोचर कर रहा होता है। आप देख लीजिए, मेष राशि के जितने जातक होंगे उसमें 50% लोगों की पत्नियों को कमर में दर्द की शिकायत, घुटनों में दर्द की शिकायत, हड्डियों में दर्द की शिकायत, सर्वाइकल की प्रॉब्लम पत्नियों को ही होता है। ऐसे में कार्तिक मास शुरू हो चुका है। मेष राशि के जातकों को पूरे कार्तिक मास में पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन पाउडर मिला करके सुबह स्नान करना चाहिए और घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 11 दिए भी जलाने चाहिए। गेंदे के फूलों की माला विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर भी चढ़ानी चाहिए और हो सके तो काजू, मिश्री, ये 2 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गुड़ या चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। थोड़ा सा चावल दूध में धो करके उसे जहाँ मछलियाँ रहती हैं वहाँ प्रवाहित करना चाहिए। ये सारे पुण्य ऐसे हैं जो आपके भाग्य को बदलने में सहयोग करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि उनको क्या कुछ खास उपाय करनी चाहिए और कार्तिक महीने में किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 6ठे भाव में नीच राशि का सूर्य होता है। देखिए, 6ठे भाव का सूर्य तो अच्छा माना जाता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन नीच राशि का है ना, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में शत्रु बढ़ सकते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप भैया पूरे कार्तिक महीने में पानी में इलायची कूट कर एक डाल दीजिए और थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल लीजिए और उसी से सूर्योदय के पहले नहा लीजिए और तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें फूल, अक्षत, दुर्वा घास डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 24 बार तो गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और कार्तिक मास में घर की पूरब दिशा में शाम को घी के 7 दिए भी जला दीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफेद पुष्पों की माला अर्पित करिए। हो सके तो भगवान को चंदन का इत्र भी अर्पित करिए। चांदी की मछली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद चावल, चंदन या धूप का दान करें। दही और गाय का घी ये किसी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसे करने से निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक होगी और आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कार्तिक महीने का कितना महत्व है ये पंडित जी तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये भी है कि कार्तिक महीने की बात की जाए तो तुलसी पूजा का बहुत खास महत्व होता है। तो पंडित जी, ऐसे में तुलसी पूजा से जुड़े कौन से ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे परेशानियां दूर हो जाएंगी?
यही तो महीना है जब तुलसी का विवाह होता है। जी। इसी महीने में तुलसी का विवाह होता है। तो कहने का मतलब जब भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं तो पहला काम ही होता है तुलसी विवाह जी। शालिग्राम से। तो एकादशी के दिन ही वो तुलसी। हाँ। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी की पूजा का तो एकदम कुछ पूछना ही नहीं है, कितना पुण्य, कितना फल, कितना लाभ है। और जिन घरों में तुलसी है वो लोग कितने बड़भागी हैं, इसकी भी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। धन लाभ और मनचाही नौकरी पाने के लिए कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। गाय के गोबर से दीपक बनाकर उसमें तेल और थोड़ा गुड़ डालकर जलाएं। कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, तो कार्तिक मास में अपने कार्य क्षेत्र के साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में तुलसी का पौधा लगा करके हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं। घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की रुक गई है, परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, परिवार का मान सम्मान कम हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी काम बनते बनते अगर रुक जाता है तो कार्तिक मास में घर की दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक तुलसी के गमले लगाए जा सकते हैं। पौधा मत लगाइएगा, गमला लगाइएगा। पूछे क्यों? तुलसी का अगर पौधा जमीन में लगाना होगा तब सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट में लगाना होगा, पूर्व उत्तर के कोने में, बाकी किसी दिशा में नहीं। ये कार्तिक के महीने में बता रहा हूँ कि तुलसी आप चारों तरफ लगा सकते हैं, शेष महीनों में नहीं। शेष महीनों में तुलसी आपकी ईशान कोण में होनी चाहिए। घर के बाहर ईशान कोण में तुलसी का पौधा होना चाहिए, जहाँ सूर्य की पहली किरण तुलसी पर पड़नी चाहिए। दूसरे दिशाओं में तुलसी शुभकारी नहीं है, लेकिन कार्तिक महीने में आप चारों दिशाओं में तुलसी के गमले रख सकते हैं। सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हर रोज़ बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, शादी की बात पक्की होकर रिश्ता टूट जाता है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो सुखी नहीं है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखकर हर रोज़ तुलसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए, देखिए छोटे बच्चों के लिए तुलसी का उपाय तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आदर्श आप बन सकते हैं। उनकी परवरिश जैसे आप करेंगे ना, वैसे वो निकलेंगे। लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम विवाचरित। हमारा नीति कहता है कि 5 वर्ष तक के बच्चे का तो खूब लालन पालन दुलार करना चाहिए, लेकिन 5 से 10 वर्ष की उम्र में उन्हें हर समय एक पैनी निगाह से, एक पैनी नज़र से देखना चाहिए। और पुत्र खुद 15 साल की उम्र तक, और पुत्र खोडस वर्ष से भी, अगर संतान 16 साल का हो गया तो उसे मित्र समझ लेना चाहिए और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी मन स्थिति किधर जा रही है, समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसे समाज में अच्छा बुरा क्या होता है इसका भी ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे देख या सुनकर बच्चों पर एक गलत प्रभाव पड़े। इसलिए पहले अपने जीवन को आदर्श बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लहसुन प्याज खाते ही नहीं, आपका बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, उसने देखा ही नहीं कि लहसुन प्याज होता कैसे है। अब आप उसको किसी रेस्टोरेंट में ले जा करके लहसुन प्याज खिला दीजिए, मैं मान लूँ कि हाँ आप वीर हैं, वो तुरंत वोमिटिंग करने लगेगा, खा ही नहीं पाएगा। इसी तरह से यदि आपके घर में मांसाहार नहीं होता है, वो कभी मांस की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपके घर में कोई मदिरा सेवन नहीं करता है, वो कभी मदिरा सेवन की तरफ नहीं जाएगा। तो आप अगर बच्चे में सब गुण चाहते हैं और अपने अवगुणों से भरे हुए हैं, तो ये तो फिर वही बात हुई ना कि मतलब कि मनोरथ कुछ है और मतलब मनोकामना कुछ है। तो आपको पहले अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने को संयमित करके, फिर बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए
परिकल्पना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, तुलसी पूजन का महत्व तो आपने सुना ही, लेकिन अब जान लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि उन्हें कार्तिक महीने में क्या खास उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का खास तौर पर दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना तो शुरू ही हो चुका है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके पंचम भाव में सूर्य देव अपनी नीच राशि में विराजमान है, तो थोड़ा सा गाय का गोबर पानी में स्पर्श करा करके स्नान करें। वैसे हमारे शास्त्रों में 10 विधि स्नान का मुहूर्त है, लेकिन अगर 10 विधि स्नान नहीं आप कर सकते हैं तो गाय का गोबर पानी में स्पर्श कराकर अगर उससे भी स्नान कर लिया जाए तो बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा में घी के 9 दिए जलाने चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए। कांसे की मछली भगवान विष्णु के सामने अर्पित करनी चाहिए। खीरा या मेहंदी का दान कार्तिक के मास में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि उन्हें पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। जानते हैं। देखिए, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सुख स्थान में नीच का सूर्य गोचर कर रहा है। पूरे कार्तिक महीने पानी में सफ़ेद चंदन पाउडर मिलाकर आप स्नान करिए। अपने घर की पूर्व दिशा में सायंकाल 21 दिए जलाइए। अशोक के पत्तों की माला बनाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। मालपुआ का भोग लगाइए। चांदी की मछली बनवाकर भगवान विष्णु को अर्पित करिए। कार्तिक मास में दूध या चावल का दान रोज करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिंह से लेकर मीन राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे स्नान करना चाहिए। कल से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास में स्नान, दान, तुलसी पूजा और दीप दान का भी बहुत महत्व है। ऐसे में मां लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे कार्तिक मास आपको राशि अनुसार आपको क्या स्नान दान करने चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आप सबको बता रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है और ऐसे में हर दिन दीपदान करने से क्या होगा लाभ, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कार्तिक के महीने का एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत ही बहुमूल्य है। और यदि आपको 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य का, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस शुभ अवसर का आप फायदा उठाएं। केवल पैसे के पीछे भूत बन के न भागें, क्योंकि इस पैसे में 1 रुपये भी आपके साथ नहीं जाने हैं। सब यहीं रोक लिया जाएगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहाँ से किसी को माचिस की तीली भी अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जाएगा आपके साथ धर्म और जाएगा आपके साथ आपका पुण्य। तो धर्म और पुण्य के कार्यों में मन लगाइए। कार्तिक मास में सोमवार को दीपक जलाने से डर, क्रोध और चिंताएं दूर होती हैं। त्वचा संबंधी बीमारी ठीक होती है। दूसरों को खुद से नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच भी दूर होती है। कार्तिक मास में मंगलवार को घर में दिया जलाने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। वैवाहिक जीवन में कलेश खत्म होता है। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। कार्तिक मास में बुधवार को घर में दिया जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है। कार्तिक मास में बुधवार को दिया जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में रुकावटें नहीं आती हैं और जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है।
कार्तिक मास में गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। देखिए, ये सब तो जरूर करिएगा, लेकिन मैं इतना आप लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ तभी फलित होगी जब हमारे आचार विचार अच्छे होंगे। राजा परीक्षित से कलयुग ने 5 जगह रहने के लिए जगह मांगी है, जिसमें पहला मांसाहार की जगह, दूसरा मदिरापान की जगह और तीसरा जुआ खेलने की जगह, चौथा व्यभिचार की जगह और 5वां स्वर्ण की जगह। इन 5 चीजों से बच कर के सावधान रह के ही रहना होगा, क्योंकि जब कलयुग अंदर प्रवेश कर जाता है तो आपके मन से ऐसे ऐसे घृणित कार्य करवा देता है कि जिससे फिर आपका पूरा जीवन नरक हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण एकौ बाधा। जैसे बहुत गहरे पानी में मछली आनंद पूर्वक रहती है, वैसे ही अगर आप प्रभु के श्री चरणों पर हाथ रख दें और अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें, फिर आपके जीवन की सारी चिंता प्रभु की चिंता हो जाएगी और आपके जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस विश्वास करके प्रभु को समर्पित करना है। जानते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा पर पूरे, जहाँ तक मैंने देखा है, अनुभव है, हिंदुस्तान के किसान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि खेती के समय में जो कीड़े मकोड़े उनसे मरे होते हैं, गंगा स्नान करने के बाद उन सभी चीज़ों का पाप धुल जाए, और उन्हें विश्वास भी होता है कि हाँ, अब गंगा स्नान हो गया है, अब सब प्रकार के पाप ताप माँ गंगा ने समाप्त कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, अपना आचार विचार शुद्ध रख के कार्तिक महीने के एक एक क्षण का सदुपयोग करिए। तो अब जान लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उन्हें पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम के स्थान में तुला राशि का सूर्य, नीच राशि का सूर्य गोचर कर रहा है। पूरे कार्तिक महीने में पानी में केसर मिला करके स्नान करिएगा। अपने घर की पूर्व दिशा में अलसी के तेल के 7 दिए शाम को जलाइएगा। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर वस्त्र, पीले वस्त्र भगवान विष्णु को, लाल वस्त्र माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिएगा। मौसमी फलों का भोग लगाइएगा। छोटी सी सोने की मछली बनवा करके विष्णु लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। चांदी के बर्तन में शहद भरकर कार्तिक मास में दान करिएगा। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव में ही नीच के सूर्य की स्थिति बनी हुई है, और ये इस समय मंगल, बुध और केतु के साथ इस साल है। तो ऐसे में पूरा कार्तिक मास में आपको विधारा की जड़ डाल करके और उसी पानी से स्नान करना चाहिए। विधारा की जड़ अपने बाथरूम में रख लीजिए, रोज बाल्टी में डाल दीजिए, पूरब मुंह करके हर हर गंगे, कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, हर हर गंगे ऐसा बोलते हुए 3 बार स्नान करिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी के 11 दिए शाम को जला दीजिए सूर्यास्त के समय, और तांबे के कलश में जल भर करके विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखिए। तांबे का लोटा खूब चमक रहा होगा। जितना तांबे का लोटा चमकता रहेगा ना, उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी, और जितना चमक नहीं रहा होगा, जितना वो फुहड़ लग रहा होगा, उतना ही दुर्भाग्य भी बढ़ेगा। इसलिए तांबे के लोटे को एकदम चमका करके उसमें जल और गंगा जल भर करके तब ईश्वर के सामने, अपने विष्णु और लक्ष्मी के सामने रखिए। फूलों की माला चढ़ाइए,
पीले फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को और लाल फूलों की माला माँ महालक्ष्मी को कांसे की मछली बनवाकर अर्पित करिए। और कार्तिक मास में तुलसी के 7 पौधे किसी मंदिर में जरूर आपको लगवाना चाहिए या दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कई बार नौकरी और कारोबार में भी परेशानी आती है, तो पंडित जी उन मुश्किलों को दूर करने के लिए आपने दीपदान का महत्व बताया। तो किसी की मुश्किलें आ रही हैं, कई बार कारोबार अच्छा नहीं चलता, नौकरी में परेशानी आती है, ये महीना बहुत पवित्र है, आप उन लोगों के लिए बताएं कि कैसे दीपदान करें, कैसे महत्व होगा। अंजलि, जो लोग अभाव का दंश झेल रहे हैं जी, जिनके जिंदगी में अभाव है, जिनकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, जो पैसे के लिए परेशान हैं, उनके मन में भी एक आशा की किरण है कि दिवाली आने वाली है, हम दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये उन लोगों के भी मन में भरोसा है और गिन गिन करके दिवाली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, महालक्ष्मी उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और इस लायक तो बना ही देती हैं कि अपना भरण पोषण करने लायक हो जाए। बाकी तो देखिए, आपके पुण्य, जैसे आपके पुण्य होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो कार्तिक मास में शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं, फिजूल खर्ची रुकती है, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी शुक्रवार को दीपक जलाने से दूर होगी। कार्तिक मास में शनिवार को घर में दीपक जलाने से नज़र दोष और राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। शनिवार को दीपक जलाने से आयु भी लंबी होती है। कार्तिक मास में रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात कर लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि वालों को पूरे कार्तिक महीने में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, और खास तौर पर देखिए इस महीने में दान का भी महत्व है, तो क्या दान करना चाहिए, जानते हैं। तो आपके ही राशि में तो सूर्य देव इस समय हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी ही राशि में है और अपनी नीच राशि में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और बुध और केतु के साथ हैं। ऐसा हर साल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, सूर्य के साथ अगर केतु हैं तो ग्रहण दोष तो बन ही रहा है। सीधी सीधी बात है, अभी 2 दिन पहले ग्रहण गया भी है। तो पूरे कार्तिक के महीने में अगर नहीं घर में है तो आज ही खरीद लीजिएगा मेरे कहने से गुलाब जल। गुलाब जल मिला करके पानी सुवासित हो जाएगा। पूरब दिशा में मुंह करके हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते हुए खूब बढ़िया स्नान करिएगा। साबुन वाबुन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छे से स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दीजिएगा, गायत्री मंत्र बोलिएगा, पूजा स्थान में बैठ करके खूब मंदिर की साफ सफाई करिएगा और जो भी पूजा आप नित्य करते हैं उसको एकदम मन लगा करके करिएगा। और शाम जब हो जाए तो 21 दिए घी के घर के उत्तर दिशा में सजा करके जला दीजिएगा। अगर कमल का फूल मिल जाए तो 2 कमल का फूल घर लाइएगा और दोनों कमल के फूलों की पंखुड़ियों को खोल करके उसको खिला दीजिएगा और एक एक फूल क्रमशः हाथ में लेकर के पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पर रख दीजिएगा, फिर दूसरा कमल का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों पर समर्पित कर दीजिएगा। इस फूल के साथ साथ आपकी भावना भी जुड़नी चाहिए और 2 बर्तनों में सफ़ेद रसगुल्लों का भोग लगाइएगा, उस पर तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा। कार्तिक मास में चावल, जौ, सिंदूर या इत्र का भी दान किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें इस महीने क्या कुछ करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 12वें भाव में व्यय भाव में सूर्य देव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो भाई पूरे कार्तिक महीने में आप जब नहाने जाइए तो 1-2 गुलाब के फूल लेकर के उसकी पंखुड़ियाँ जो है पानी में डाल दीजिए और फिर आप पूरब मुँह करके या उत्तर मुँह करके स्नान करिए। नहाते समय अगर आप हर हर गंगे बोलेंगे और गंगा का स्मरण करेंगे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से अगर मुक्ति होती है तो गंगा शब्द उच्चारण करने से भी मुक्ति होती है। तो अपने घर की पश्चिम दिशा में तिल के 11 दिए शाम को सूर्यास्त के समय जलाइएगा और गेंदे के फूलों की माला श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। मिश्री, काजू, किशमिश का भोग लगाइएगा। कार्तिक मास में गुड़ और चने की दाल का किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों को कैसे कार्तिक महीने में पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में सूर्य नीच राशि में आ गए हैं। पूरे कार्तिक में पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करिएगा, क्योंकि ये एक महीना हर साल ऐसा आता है आपके ज़िंदगी में जो काफ़ी आपकी आर्थिक परिस्थिति को उलट पुलट कर देता है। आप ध्यान से देखिए, अपने जितने कार्तिक के महीने आए होंगे उसमें आर्थिक रूप से आपको बहुत अप एंड डाउन देखना पड़ता है। तो भैया, नहाने के बाद तुरंत सूर्य के सामने जाइए। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए। ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के पूजा स्थान की सफाई करके देवी देवताओं की विधि समेत पूजन करिए और पूजा करने के बाद अगर हो सके तो लक्ष्मी और विष्णु के मंत्रों का जप करिए। इसके बाद पूरब दिशा में कपूर और घी डालकर 5 दिए सायंकाल जलाइए। विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक कर लीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। पीतल की मछली भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। कार्तिक मास में केसर या साबुत हल्दी का भी दान किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करेंगे गंगा जल से जुड़े उपायों की, लेकिन इसके पहले आप लोगों को फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी, जैसा कि पंडित जी ने कार्तिक महीने में बहुत कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन यही नहीं, आगे भी दीपावली तक ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो कभी भी आप दीपावली तक खास तौर पर कालचक्र देखना मिस नहीं करें, क्योंकि आपको घर में कैसे माँ लक्ष्मी का वास कराना है, कैसे इस महीने का खास उपाय करना है, सब पंडित जी आपको बताएंगे। तो देखिए, कार्तिक महीने की बात की जाए पंडित जी, गंगा स्नान का महत्व होता है, आप जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कई जगह होते हैं जहाँ पे गंगा नदी भी नहीं है, तो उनको गंगा जल से क्या ऐसे उपाय करें? पहले गंगा नदी मत कहो, गंगा माँ कहो। जी जी पंडित जी। गंगा कोई नदी थोड़ी है, गंगा तो मेरी माँ है। गंगा हर हिंदुस्तानी की माँ है, गंगा कोई नदी नहीं है। ये कहने की भूल नहीं करना चाहिए। जी, मैं माफी चाहूंगी। और मैं गंगा माँ की बात की जाए तो पंडित जी, गंगा जल का भी बहुत महत्व है। तो गंगा जल साक्षात अमृत है बेटा, गंगा जल साक्षात अमृत है। कार्तिक के महीने में हर रोज आपको गंगा जल में हल्दी मिला करके और दुर्वा घास समझते हैं ना, दूब घास, उसको ले करके दक्षिणावर्ती संघ में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसी संघ के जल से थोड़ा सा, अगर आपको दुर्वा मिल जाती है, जो पार्क में घास होती है वही दुर्वा है, हरी हरी घास जो होती है, अगर दुर्वा मिल जाए तो दुर्वा, और नहीं तो पीला फूल ले लीजिए और उससे उस पानी को अपने हर कमरे में जरा जरा सा छिड़क दीजिए। आपके घर से निगेटिविटी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ये उपाय आपको पूरे कार्तिक महीने करने हैं। अगर आपकी घर की महिला हैं, गृहिणी हैं और आपके घर पर, आपकी जिम्मेदारी पर पूरा घर है, तो आपको ये पुनीत कर्म जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, दक्षिणावर्ती शंख घर के मंदिर में जरूर आपको स्थापित करना चाहिए।
उसमें गंगा जल भर करके कुछ देर रखना भी चाहिए। और पूजा के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर शंख से भरा हुआ जो गंगा जल है उसका भी छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि पंडित जी, हमारे घर के सामने कोई काली उड़द रख जाता है, कोई नींबू रख जाता है, कोई लाल मिर्ची रख जाता है, कोई मतलब कि खून के धब्बे रख जाता है। ऐसे ऐसे से मैं बहुत परेशान हूँ। कैमरे भी लगाया है लेकिन नहीं देख पाते, मतलब तमाम प्रकार की बातें हैं। लोग दूसरों को कहीं ना कहीं से मतलब कि दुख देने के मानसिकता के, कलयुग है ना, तो इसमें आश्चर्य नहीं होता है। क्योंकि अभी 5124 वर्ष केवल कलयुग के बीते हैं। अभी वो बेके बेके चल रहा है, अभी वो घुटने और पैर के बल पे चल रहा है। जिस दिन जरा वो जवान हो जाएगा ना, जिस दिन वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन उसके कृत्य जो है सबके लिए भारी पड़ेंगे। तो देखिए, नकारात्मक सोच अगर है, गुस्सैल हैं, अगर आप कल्पनाओं में रहते हैं, तो कार्तिक के महीने में समय समय पर गंगा जल छिड़कते रहें, चांदी के गिलास में पानी पिएं, ध्यान करें और सुख समृद्धि पाने के लिए कार्तिक मास में शिव मंदिर या हर घर के शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, शिव स्तुति पढ़ें। कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो कार्तिक के महीने में गंगा जल को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र जपें, गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़कें। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए कार्तिक मास में एक शीशी में गंगा जल भरकर उसमें सफ़ेद गुंजा के बीज डालकर हर रोज श्री सूक्तम के पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक महीने कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपके 10वें भाव में सूर्य देव नीच राशि में है। देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपके पिता की उम्र 60 साल के लगभग या 60 साल से ज़्यादा है तो आप अपने पिताजी का एक बार ईसीजी जरूर करा दीजिएगा। क्योंकि ये सूर्य बुध का योग 10वें भाव में आपके पिता को हृदय रोग दे सकता है, इसलिए ईसीजी जरूर करवा लीजिएगा, मेरा एक सुझाव मानिएगा। और पूरे कार्तिक महीने में काले तिल डालकर स्नान करिएगा और अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल के 21 दिए सूर्यास्त के समय जलाइएगा। तुलसी के पत्तों की माला विष्णु लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्यामा तुलसी का भोग जरूर लगाइएगा। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक बात और कहना चाहूँगा, आज से लेकर के दिवाली तक हर दिन पूरी कोशिश करूँगा शास्त्रों का निचोड़, दरिद्रता को नाश करने वाले उपाय, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले उपाय आप तक पहुंचा पाऊं। इसलिए आप अपने और अपने स्वजनों से कहें कि कार्तिक की दिवाली तक रोज कार्यक्रम देखें, क्योंकि इसमें ऐसे दुर्लभ आपको उपाय मिलेंगे जो जिंदगी को क्षण भर में बदल करके रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। और कुंभ राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो श्रीमान आप 2 चीजें जान लीजिए। एक तो आपके राशि में शनि देव का संक्रमण है और दूसरे आपके राशि से 9वें भाव में सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे कार्तिक के महीने में काले तिल थोड़े से डाल करके आपको प्रातः स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पूर्व, और सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल न भूलें। आपके ही माध्यम से, कुंभ राशि वालों के माध्यम से सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं कि सूर्य को अर्घ देना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। वो चाहे बालक हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे युवा हों, चाहे युवती हों, सबको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अपने घर की पूरब दिशा में शाम के समय
अगर संभव हो तो 31 दिए जलाएं, नहीं तो 1 दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा जिस मंदिर में हो वहां जा कर के प्रतिमा का अगर पुजारी परमिशन दे, झगड़ा मत करिएगा, तो दही से खूब बढ़िया अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, इसके बाद गन्ने के रस से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें। ये सब अभिषेक करके और उस समय पुजारी को कुछ दक्षिणा देकर उनसे पुरुष सूक्त के पाठ करवाएं। ओम सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनैन्नातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान विष्णु का अभिषेक करिए, शंख की ध्वनि खूब करिए और कार्तिक मास में लोहे की मछली बनवा करके भगवान को अर्पित करें। इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से मनोरथ पूरे होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जानते हैं। देखिए, कार्तिक का मास शुरू हो चुका है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 8वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है नीच राशि में, तो पानी में थोड़े से गेंदे के फूल की पत्तियां डाल लीजिए और पूरब मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके घी के 7 दिए शाम को जला दीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफ़ेद फूल अर्पित कर दीजिए। भगवान को इत्र अर्पित कर दीजिए। चांदी की मछली बनवाकर विष्णु लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए। कार्तिक मास में चावल, चंदन, धूप बत्ती का दान कर दीजिए। इन सब चीज़ों से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। देश और दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।